टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक हुआ था अपना, है ना? यस सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है भाई। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज एंड डिक्रीजिंग। वर्धमान और ह्रासमान। चलो तो भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पहले तो वही है अपना, ग्राफिकली समझ लेते हैं, ग्राफ से पता चल जाए। आप ये देखो, जैसे मान लो मैं एक ग्राफ बना दूं इस तरीके का, दिख रहा है मुझे? यस सर। या इस तरीके से देखते जाओ। यस सर। दोनों ग्राफ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी y भी इंक्रीज हो रहा है? यस सर। तो y इंक्रीज हो रहा है x के अकॉर्डिंग। यहां भी ऐसा ही लग रहा है भाई, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ता जा रहा है। कोई परेशानी वाली बात? नो सर। तो ऐसे फंक्शन जो कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कहीं भी वो ऐसे नहीं हो रहे, पैरेलल की सिचुएशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है बेटा? जी। तो ऐसे फंक्शंस या ऐसे कर्व आपके होते हैं इंक्रीजिंग, जो लगातार x के साथ बढ़ते रहें, यानी x बढ़ रहा है तो बढ़ते रहें। और x अगर घट रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी घटती जानी चाहिए, यानी कि y की वैल्यू घटनी चाहिए। क्या ये बात मेरी क्लियर हो गई? यस सर। इसमें एक वर्ड भी आता है मोनोटोनिक। क्या? मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। जी। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं इसको, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप के हों, वो आपके मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं। अब इंक्रीजिंग दो तरह के, एक हो गए कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है, और एक हुआ बढ़ा थोड़ा सा रुका फिर बढ़ा फिर थोड़ा रुका हुआ, स्टेयर्स टाइप। यस सर। सीढ़ी। यस सर। जैसे मैं ग्राफ ले लेता हूं कि ऐसे बढ़ा फिर रुका फिर बढ़ा फिर थोड़ा, ऐसे नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठहराव हुआ और फिर बढ़ा फिर थोड़ा ठहर हुआ। जैसे होता है ना आदमी, चलो भाई सांस फूल गई है थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर चढ़ेंगे, सीढ़ी टाइप, है ना? तो ऐसे फंक्शन होते हैं इंक्रीजिंग। और जो इस तरह के फंक्शन होते हैं ना, ये इन्हें बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली। हाँ, लगातार बढ़ने वाले, है ना? यस सर। यस सर। निरंतर वर्धमान है बेटा? बोला? तो कुछ भी नहीं। ओके, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला वाला बढ़ते हैं। ये फंक्शन जो है ये ओनली इंक्रीजिंग है। अब ऐसे ही मैं देखता हूं डिक्रीजिंग सिचुएशन। एक फंक्शन है जिसमें आपका x बढ़ने पर y घटता जा रहा है, यस देख सर। रहे हैं? जी। इसी कर्व को आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये दोनों टाइप क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या है दोनों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। निरंतर।
कोई परेशानी? नो सर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट बना लो। डन सर। अब होता है ओनली डिक्रीजिंग सिचुएशन वर्ड आए, स्ट्रिक्टली ना आए, तो वो कैसे होगा? ऐसे आया, थोड़ा रुका, ऐसे आया, थोड़ा रुका, ऐसे आया। यस सर। तो ये बीच बीच में क्या हो जाता है? ऐसे पैरेलल की सिचुएशन टाइप का। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर। अब एक फंक्शन ऐसा है जिसे मैं कह दूंगा नाइदर इंक्रीजिंग, ये को केवल डिक्रीजिंग वर्ड है। ऐसा फंक्शन मैं ले सकता हूं क्या कि जिसे मैं कह ही ना पाऊं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब वो देखो, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो इसके बारे में सिंगल बात नहीं बोली जा सकती, अकेली बात नहीं कही जा सकती कि ये इंक्रीजिंग है, और ना ही कह सकता हूं ये डिक्रीजिंग। जी। लेकिन अगर मैं इसमें पीस वाइज आ जाऊं, पीस वाइज मतलब ऐसे पीसेस बना लूं, इंटरवल्स। इंटरवल्स, बस वही बोलने वाला था मैं कि इसे बोलते हैं पीस वाइज या इंटरवल वाइज। ये अपना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब जरा आप ये पॉइंट में देखो, जरा इन पे फोकस करते हैं अब हम लोग। क्या ये पॉइंट मुझे नजर आ रहे हैं? यस सर। इन पॉइंटों को आप अगर देखें तो कर्व के मैक्सिमम यानी कि पीक पॉइंट है या लोवेस्ट पॉइंट? यस सर। इन उच्चतम पॉइंटों पर जी बेटा, कुछ नहीं सर। ओके, इन पॉइंट्स पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं अपनी, तो ये टेंजेंट की टाइप पे अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो ये कैसी होंगी? कैसी होंगी? वर्टिकल। वर्टिकल। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल होंगी, और उस केस में इन्हें पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहा जाए। क्लियर? यस सर। जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी तो क्या मैं ये कह दूं कि डी वाई बाई डी एक्स जो कि मेरा टेन थीटा होता है वो मेरा टेन जीरो 0। होगा, और उसकी वैल्यू 0 होगी? यस सर। होगी? यस सर। हाँ जी बेटा, क्लियर है बात? यस सर। अब इसमें इन पॉइंट्स को निकालने के लिए ये जो पॉइंट्स बनने वाले हैं, देखो ये जो पॉइंट्स बनने वाले हैं, मैं x1 x2 और इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं ऐसे, तो ये अपना कौन सा पॉइंट आएगा? x3। 3 आएगा, x3। यस सर। इन पॉइंटों को निकाला जा सकता है, यस नो? यस। निकाला जा सकता है ना? तो इन पॉइंटों को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यस सर। क्रिटिकल पॉइंट्स। बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यस सर। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये मुझे इस कर्व के लिए x की वैल्यू देंगे, जहां पर जैसे मैं कह दूं एबीसी आ गई सपोज वैल्यू, मे बी 2 और मोर देन 2। क्यों बेटा? यस सर। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए, ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है नहीं भी हो सकते। जब नहीं होंगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे मैक्सिमम मिनिमम के बारे में ज्यादा। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में। यस सर। चलो एक चीज बताओ कि जब मैंने ये पॉइंट्स देखे तो इनसे मुझे एक्स की वैल्यू पता चली, तो इनसे ये इंटरवल बन गए नहीं बने? देखो एक गैप बना यहां से यहां तक का, ये वाला गैप। यस सर। इस गैप में देख रहे हो आप कि ये तो नीचे आ रहा है। यस सर।
तो इसे बोलेंगे फंक्शन को इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और इस गैप से आगे देखो ये बढ़ रहा है ऊपर, इंक्रीजिंग, उसके बाद फिर से, घट रहा है। ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, फिर मैं इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। डन सर। हो गया? यस सर जी, हो गया। चलो फिर से, अब मेन बात सिर्फ काम की चीजें। अब तक तो डिसीजन मतलब ऐसे चल रहा था, थ्योरी में समझाने वाला गेम था, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से कर्व बना रहा हूं। आप ये देखो कि अगर ये कर्व ऐसा है तो इसमें इन पॉइंटों पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी y इक्वल टू एफ एक्स के कर्व के लिए। Yes, Yes. sir. ठीक है। और जी। डिफरेंशिएट यानी कि dy बाई डी एक्स कह दो, Zero. y डैश कह दो, f डैश कह दो, ऐसे कोई भी बोल सकते हो। इसे Zero. जीरो जी। रखने से ये पॉइंट्स मिल जाएंगे Point x में. की वैल्यू। मैं डैश डैश लगा देता हूँ क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है। Yes, sir. ठीक है। जी। अब ये बताइए, यहां से जब x की वैल्यू निकलेंगी तो वो ये वैल्यू होंगी। Yes, sir. यस सर। इससे इंटरवल बनेंगे और इंटरवल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लोगे आप। जैसे सपोज इधर वाला मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं कह देता हूँ कि भाई ये तो अपना p है, P. इधर वाला कोई इंटरवल q है, Q. और इसके बीच में अपने a भी आ गए। आ गए। यस सर। अब क्या करना है आपको? अब आपको इन इंटरवल के बीच में ये चेक करना है कि फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है. घट रहा है। अब ये बढ़ना घटना कैसे पता चले, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे समझाऊंगा बढ़िया सही। बस इतना ग्राफ ले रहा हूं अभी मैं। ये बताओ, इसमें जब आप वो देखोगे क्या, पीक पॉइंट, तो ये था अपना जहां टेंजेंट वाली कहानी थी। अभी एक टुकड़ा उठाया, एक पीस उठाया, इसी पे एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां से सपोज मेरा ए आ गया था, ठीक है। यस सर। बेटा एक बात बताओ, जब तुम इसमें लेफ्ट वाला पोर्शन चेक करोगे, कौन सा पोर्शन? Left वाला. तो टेंजेंट कुछ ऐसी होगी अपनी। यस सर। Positive. अगर 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 मैं राइट साइड वाली देखूंगा तो टेंजेंट ऐसी होगी। Negative. यस सर। इसमें टेंजेंट का, हाँ बेटा, इसमें बेटा टेंजेंट का मैं एंगल चेक कर रहा हूँ, ये एंगल, जी। और एंगल। इधर से ये एंगल, जी। Less than 90. इसे मैं कह देता हूँ θ1 और इसे कह देता हूँ, थीटा 2। ये वाला एंगल लेस देन 90 है और ये Greater than 90. ग्रेटर देन 90। इसका मतलब इस लाइन की जो स्लोप होगी Positive. वो अपनी क्या होगी? Positive. पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, बिल्कुल। Yes, सर। sir. और इस लाइन की जो टेंजेंट होगी या स्लोप, सॉरी, वो वो नेगेटिव क्या होगा और अपना? लेस देन 0। Negative. लेस देन 0। जिस बात को मैं क्या कह सकता हूँ? वो भी खाता था. क्यों बेटा? यस सर। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। यस सर। बेटा मुझे इतना पता है कि जो स्लोप होती थी वो तो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स होती थी। यस सर। सर्वगुण संपन्न में पढ़ा था ये। यस सर जी। तो ये जो dy बाई डी एक्स है, एक तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ दोनों का। यस सर।
अब मैं यहाँ से कर्व को महसूस करता हूँ, देखता हूँ कि ये तो ऐसे ऊपर जा रहा है, जैसे मतलब इंक्रीज हो रहा है इसका जी। मतलब इंक्रीजिंग सिचुएशन के लिए dy बाई dx पॉजिटिव होगा। यस सर। और यहाँ ये कर्व जो है अपना नीचे ढलान पे है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब इस सिचुएशन में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई dx है, और क्या बेटा, dy बाई dx वो क्या होगा, लेस देन 0। लेस देन 0। अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन आई, वो क्या आई, वो ये आई कि आपने इधर जो ये P पॉइंट था, इधर अपना Q पॉइंट था, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ, P Q कोई दो है, इनके बीच में जो इतना स्पेस बना, इतना पार्ट है ये यहां से यहां तक का, यस सर। इसके लिए हो गया इंक्रीजिंग, एरो ऊपर की तरफ, इंक्रीजिंग का मतलब एरो ऊपर। यस सर। और बेटा इस पार्ट के लिए, यहां तक के लिए ये अपना नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है P कोमा A के लिए, P कोमा A के लिए ए। इंक्रीजिंग, यस सर। ये आप ब्रैकेट में लगा करके भी ऐसे लिख सकते हैं। और A से Q के लिए एरो नीचे, यस सर। और इसे कह दोगे, डिक्रीजिंग। कोई कंफ्यूजन, नो सर। क्लियर, समझ में आया नहीं आया? आया सर। तो अब मैं अगर जनरल स्टेप्स के बारे में बात करूं कि मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, तो जनरल स्टेप क्या क्या होंगे? सबसे पहले नंबर 1, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व होगा वन वेरिएबल का। यस सर। सेकंड केस, मुझे वो चेक करना होगा जहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बन रही हैं, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर हो गया? यस सर। तो नंबर 1 फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स वन वेरिएबल। नंबर 2 क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, यानी कि dy बाई dx निकाल के 0 रखना, ठीक है? यस सर। नंबर 3 नंबर लाइन पे इंटरवल फॉर्म करना, ऐसे नंबर लाइन पे इंटरवल बना लेना। यस सर जी। डन। यस सर। इन इंटरवल के बीच कर्व के डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई dx की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो पॉजिटिव आई तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव आई तो फंक्शन डिक्रीजिंग, क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग। ने मुझे ये चीज सिखाई है कि इसका टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, ठीक है, और इसका यस। 90 से ज्यादा 90 बना रहा है। डिग्री से इसका ज्यादा। मतलब डेरिवेटिव का फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। यस सर। क्लियर है? यस सर। स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ एग्जांपल लगाते हैं। पहले कुछ चीजें बताता हूँ, फिर देखते हैं। डन सर। चलिएगा, सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स, मैं आपको दिखा देता हूं साइन एक्स का कर्व। अब मुझसे इसमें कहा गया कि बताओ ये 0 से 90 एफ नेचर डैश कैसा होगा, 90 से 180 नेचर क्या होगा, और फिर 0 टू पाई नेचर क्या होगा। तो मैं अपना सीधा सा फंडा अप्लाई कर देता हूं। ये अप्लाई किया मैंने, ये मेरा 0 0 सिचुएशन है, ये मेरा पाई 0 सिचुएशन है। यस नो? यस सर। बेटा क्या मैं यहाँ मानता हूं कि ये पीकेएस पॉइंट होगा +1 और ये होगा पाई बाई 2 पर? पाई/2। यस सर। ज्यादा सोचना नहीं है, मैं अभी विदाउट डेरिवेटिव समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। अब मैं ये महसूस करता हूँ, देखता हूँ कि इसके लिए यहां से यहां तक कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है ऊपर। यस सर। डन। जी। अब आप ये देखें कि इसके बाद यहां से यहां तक ये नीचे है और ये ऊपर है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जी इंक्रीजिंग। और इस सिचुएशन में
डिक्रीजिंग अब ये बताओ यहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ, क्योंकि कंटिन्यूअस बढ़ना या कंटिन्यूअस घटना अगर होता है किसी कर्व का तो स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग लिखा जाता है। जी। क्लियर हो गई बात? आगे चले। यस सर। अब देखिए क्या होता है कॉनकेव डाउन। क्या होता है? कॉनकेव अपर कॉनकेव डाउन। कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। डाउन। तो इसमें आपका डबल डेरिवेटिव का रोल है। किसका रोल है? डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का रोल है। अब वो क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसका रोल है। चलो ये स्क्रीनशॉट बनाओ, ये बन गया अपना क्वेश्चन, बन के नहीं बना। अब यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। यहाँ क्या हुआ? ये इंक्रीजिंग। यस सर। यहाँ क्या हुआ? डिक्रीजिंग। और यहाँ 0 से पाई। 0 से बता नहीं पाई। सकते। ना तो इंक्रीजिंग कहा जाता है ना डिक्रीजिंग। तो इसे बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नॉट डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलिएगा, अब अगले वाले पर पहुंचते हैं। अब ये लिखिएगा आप कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अप लिख दोगे तो भी चल जाएगा। कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है। यस सर। पहली चीज, मान लो ग्राफ भी बना लेते हैं साथ साथ। मान लो एक ग्राफ है जो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। यस सर। इस ग्राफ के लिए बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है dy बाई डी एक्स 0 होगा ग्रेटर देन 0। यस सर। dy बाई डी एक्स क्या हुआ बेटा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। क्या इसमें कोई समस्या आई? नो सर। अगला वाला बढ़ जाते हैं। अब अगला वाला क्या है कि डबल डेरिवेटिव ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है या मिनिमम की तरफ जा रहा है ये अभी पता नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूं कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि ये मैक्सिमम होगा। ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये मैं देख रहा हूं तो डबल डेरिवेटिव आपका सर। पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग। फिर से रिपीट, इसका मतलब है स्लोप बढ़ रहा है। यस सर। और डबल डेरिवेटिव का मतलब है आपने डी एक्स जो है वो स्लोप का क्या जय हो। समझ रहे हो? आपने स्लोप का डेरिवेटिव कर दिया यस सर। और वो आपने बता दिया कि भैया वो तो पॉजिटिव है। यस सर। तो ये कॉनकेव अपवर्ड हो गया। ठीक है जी। यस सर। यस अब सर। एक सिचुएशन और होती है, इसमें कई बार ये 0 आ जाता है तो उस केस में ये स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा। यस सर। क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन? लीनियर। जैसे लीनियर मैंने का ये डबल लिख डेरिवेटिव दिया 0। बाई y इक्वल टू 2x प्लस 5 है, स्ट्रेट लाइन टाइप का। डबल डेरिवेटिव में 0। अब मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ ये तो ये आया जो कि पॉजिटिव है। y डबल डैश 0। यस, और जैसे ही डबल डेरिवेटिव हुआ वो 0 हो गया। यस सर। क्लियर है बात? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ये डोमेन में ध्यान रखना, डोमेन उसकी होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए जरूर। डन सर। आगे बढ़े। जी। अब ये जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था, ऐसे।
लेकिन अगर ये देखो है इंक्रीजिंग, लेकिन ऐसे की जगह ऐसा वाला हो, अब की बार ग्राफ किस टाइप का है, ऐसे वाला, यस सर। ठीक है। यस सर जी। अब इस वाली सिचुएशन में देखो, आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, जल्दी बताओ। पॉजिटिव रहेगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। और डबल डेरिवेटिव ये हो गया डाउनवर्ड, लिख लो कॉनकेव डाउनवर्ड कनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड, एक ही बात होती है भाई। कॉनकेव डाउन होगा तो कॉन्वेक्स अप होगा। यस सर। अब इसमें डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव। हाँ यस सर जी। ठीक है, यस आगे सर। चलो। सर नेगेटिव ही हुआ है। हाँ जी, सर नेगेटिव ही हुआ है। देखो आप ये बताओ, आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का। यस सर। अब इसका पहला डेरिवेटिव बताओ जल्दी से। 2y 2y डैश इक्वल टू ये 2 कट गया तो उधर 2 बच जाएगा। यस सर। यस सर। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, आपको ध्यान देना अभी। वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश अब आ गया स्क्वायर। नेगेटिव डबल डेरिवेटिव, दिख रहा है। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे नीचे की तरफ मूव है, इसका ऐसा फेस नीचे की तरफ को है। अच्छा झुक रहा है। यस ठीक है बेटा, सर। ये Yes. पैराबोला भी सोच सकते हो, यस पैराबोला। सर। यस सर। यस सर। पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। ओके। पैराबोला। यस यस सर। सर। तो यस अब सर। इसमें क्या मेरे को कॉन्वेक्स कॉनकेव समझ में आ गई बात। यस सर। यस सर। शॉट ले लो, अगला वाला बढ़ते हैं। नोट कर लिया सर। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसे नॉन डिक्रीजिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग। और कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो नॉन नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अब ये कई जगह ऐसी सिचुएशन भी होती है, जैसे मैंने अभी बोला, कहीं कहीं वो पैरेलल की सिचुएशन दिखाएगा आपको। यस सर। तो ये अपने क्या होते थे, नॉर्मली इन्हें इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। यस सर। ठीक है, और यही Yes, sir. चीज उल्टा दिखाना शुरू कर दे। ये बीच में पैरेलल। डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग। हाँ, डिक्रीजिंग कह दो या नॉन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। क्लियर। यस सर। यस सर। चलो अब कुछ यस सर। क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें फिर देखते हैं कितना आता है आपको समझ। लिखो यस सर। y इक्वल टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिचुएशन। सर माइनस इंफिनिटी से 2 आ रहा है डिक्रीजिंग, और 2 से इंफिनिटी आ रहा है इंक्रीजिंग। ओके, तो सिचुएशन अपनी ले लेते हैं, देखते हैं एक बार, चेक करेंगे सब लोग। सबसे यस पहले डिफरेंशिएट कर दिया, यस यस सर। सर। इसके बाद 4 मैक्सिमा मिनिमा या 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये मैक्सिमा मिनिमा में भी यूज होता है बेटा। आप इसको Yes. 0 रख रहे हो और यहाँ से बोल रहे हो x इक्वल टू 2, यस सर। क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल फॉर्म है तो मैं एक तरफ माइनस इंफिनिटी और दूसरी तरफ, पॉजिटिव इंफिनिटी। क्योंकि इनकी डोमेन तो रियल नंबर होता है ना बेटा। यस यस सर।
और बीच में कौन आने वाला है अपना? 2 अब इस 2 के 2 पार्ट हो जाएंगे, इंटरवल इस 2 की वजह से, एक इधर एक इधर। यस सर Yes, sir. क्या मैं इसके बीच की वैल्यू कोई भी 0 टाइप सोच सकता हूँ और इधर की कोई भी 4, 5, 6 टाइप की सोच सकता हूँ? Yes. यस सर इन वैल्यूज को डबल डेरिवेटिव उसमें सिंगल डेरिवेटिव वाले में रख के देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, अब देखो एफ डैश मैंने रख दिया 0, ये आया -4, क्या आया? माइनस Minus मतलब लेस देन 0, 4. यस इसका मतलब डिक्रीजिंग सिचुएशन हो गई। Yes, sir. Yes, sir. कोई परेशानी किसी को? नो सर बेटा एफ डैश 4 ले लिया मैंने, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ग्रेटर देन 0, यस सर इसका मतलब इंक्रीजिंग। यस सर कोई परेशानी? नो सर कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी बेटा, जी आगे चलूं? यस सर Yes. क्वेश्चन क्लियर? जी चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल लगाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, अपने पास है 10 - 12x, दिख रहा है सबको क्लियर? यस सर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x क्यूब, और x अपना रियल है। क्या है x? रियल तो Real. बताना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, कैसा है, कहां से कहां तक की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो भी आप बताना चाहें। माइनस इन्फिनिटी से -2 √2 तक इंक्रीजिंग, और फिर -2 √2 से 2 √2 -2 तक डिक्रीजिंग, और फिर इंक्रीजिंग। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसकी जो वैल्यू आई होगी x की, वो केवल 2 आ सकती है। जी 2. सर जी सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से 2 तक सर डिक्रीजिंग और 2 से इनफाइनाइट इंक्रीजिंग। चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, आप भी टैली करेंगे। -6. यस नो? यस सर तो मैंने रूट गलत निकाल दिया था। अच्छा चलो देख लो, कोई बात नहीं। ऐसी कुछ कंडीशन बन गई। यस सर। हाँ या ना? जल्दी सोचो, आ रहा है समझ? यस सर अब इसी पे दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है भाई? ये चीज जो मैं देख रहा हूँ ना लिखी हुई, यस ये सर होल स्क्वायर है, और आगे तो कौन ये है? -3 बेटा होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय -3, सो इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। यस Yes, सर sir. भाई हमेशा एक होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस के मल्टीप्लाई से हमेशा नेगेटिव आएगा। Negative आएगा. यस सर तो इसी बात से पता चल गया ये तो डिक्रीजिंग है भाई। कुछ भी आर के लिए कोई भी रियल वैल्यू रख लो आप, डिक्रीजिंग रहेगा। जी सर क्लियर हो गया? यस सर तो डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r। क्लियर? यस सर चलो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा पॉइंट नहीं निकलेंगे? बेटा पॉइंट इसलिए नहीं निकलेंगे, जरूरत ही नहीं है। पॉइंट निकालोगे तो जहां भी कोई भी पॉइंट होगा नंबर लाइन का, सब जगह नेगेटिव आएगा। यस सर Yes, sir. ठीक है, जरूरत ही नहीं Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। डन सर नेक्स्ट एग्जांपल, इस बार एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास है x³ - 3x²
इसके बाद प्लस 3x माइनस 100, इसको भी ऐसे ही सोचो क्या कर सकते हैं। Minus 3x square minus 6x plus 3 and x equal to 3x square minus 2x plus सर ये और रियल पे इंक्रीजिंग। यस सर पॉजिटिव वैल्यू। तो अब रास्ता मिल गया मतलब। चलो बहुत सुंदर। वैसे फिर से मेरा काम तो है भाई, मुझे तो बताना है, कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा तो वो देख लेंगे। क्या मैं डेरिवेटिव ऐसे बनाऊंगा पहले? यस सर यस थ्री सर। कॉमन है 3 कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा लिख लूंगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस, और ये होल स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव। यस यस सर सर। इसका मतलब इंक्रीजिंग फॉर और एक्स और x belongs to रियल। ठीक है, यस यस सर। सर कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। चलो एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन बच्चों वाला है, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाएंगे। इस एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है, और ये हाँ इज इंक्रीजिंग 4x ग्रेटर देन 0, देन फाइंड इट। greater than 0 and a देन फाइंड इट। सर a greater than 0। a ग्रेटर देन 0, सोच लो, गड़बड़ लग रहा है मुझे, मुझे गड़बड़ लग रहा है। चलो देखते हैं भैया। a greater than x। देखो आपने सर सिंपली जी वही सर, बात ए है, ग्रेटर ऐसे देन लिखेंगे एक्स। पहले, यस सर। यस a उसके बाद उसने कहा भाई ये तो अपना क्या है, increase ये इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर Yes, देन sir. 0। सर जी इससे ए। मुझे पता चला कि x माइनस ए ग्रेटर देन 0। यस सर, तो ए इज ग्रेटर देन Yes, sir. अब सोच लो लेस देन, सॉरी। सुनो, x जो है वो पॉजिटिव है और आपको जी दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए। वो तो पॉजिटिव। ए नेगेटिव। हाँ, इससे पता चला a अपना नेगेटिव होना चाहिए, वरना तो ये गड़बड़ नहीं कर देगा माइनस साइन। भाई Yes, मान sir. लो आपने a को पॉजिटिव ले लिया, अब a पॉजिटिव तो 2 3 500 कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. जी नेगेटिव आ जाएगा। फिर आप अगर x की वैल्यू मान लो आपने 2 ले ली और a पता नहीं क्या ले लिया, मान लो 5 ले लिया, तो ये तो घपला कर दिया, माइनस आ गया तो। Yes, sir. लेकिन अगर a को मैं कह दूं लेस देन 0 है तो ये माइनस में होगा फिर तो। यस। Yes, sir. और इस केस में x माइनस a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे वाले को पढ़ते हैं। चलो Yes, sir. एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, y इक्वल टू या एफ एक्स आप मान लीजिए, ये अपने पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या मैं समझ गया? साइन एक्स माइनस, Cos x. और मैंने कहा इसमें एक सिचुएशन मैंने लिया x बिलोंग्स टू 0 से पाई का, और एक बी सिचुएशन ले ली x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है।
मुझे इंटरवल बताने हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ होगा। दो अलग अलग सिचुएशन है बेटा, सोचो। इंटरवल सर पहले वाले के लिए 0 से π/2 इंक्रीजिंग और π/2 से पाई डिक्रीजिंग। ओके, देख लो, वैसे गड़बड़ है ये। सर 0 से क्या 3π/4 तक इंक्रीजिंग और 3π/4 से हाँ, पाई तक। 3π/4। देखो, एक केस है अपना पहला कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो sin x प्लस cos x आ जाएगा, यस सर, है ना। cos x प्लस sin x कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस सर, यस यस सर। अब बेटा मैं तो ये जानता था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए इसे 0 रखते हैं, यस सर। यस है सर। ना। 1 अब क्या करूं? sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू माइनस sin x। जब ये रखोगे tan x इक्वल टू -1, यस सर जी। 10x। यस पक्का। सर, यस सर। और -1 अपना कितने पे होता है ये? 3π/4। मतलब नंबर लाइन की कहानी क्लियर हो गई। यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई होगा, और बीच में होगा। यस सर। यस सर, डन। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। अभी यस सर क्या आपको ही करना है ये वाला? लगाओ, फिर से आराम से चुपचाप सोचो और लगाओ। एक क्लोज इंटरवल है। हाँ, क्लोज इंटरवल इसलिए होता है ना बेटा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस यस फंक्शन है। सर, वो वैल्यू होगी 2π। So 3π/4 the increasing. नंबर लाइन पे So 3π/4 the increasing. इसमें क्या मैं अब क्वाड्रेंट के हिसाब से समझ जाऊं कि भाई अपने पास जो इंटरवल बनेंगे वो एक जगह और जाने वाला है? क्या जाएगा सोचो। क्यों बेटा? π/2. नहीं यार, 7π/4 उड़ जाएगा ना माइनस के लिए। भाई tan x नेगेटिव कहाँ होगा? अच्छा सर, आप दूसरे वाले की बात कर रहे बी की। हाँ, बी पार्ट ये। मैं अभी ए पे हूँ। अच्छा अच्छा, इसे सोचो, इसे करो। तो 3π/4 से 7π/4 में डिक्रीजिंग। चलो अब इसको वैल्यू रख रख करके देखना है, और इसमें π/4 वगैरह यानी कि 45 का बड़ा रोल है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या करना चाहिए था? डेरिवेटिव निकालते हैं। क्यों बेटा? यस सर। पहला स्टेप डेरिवेटिव, दूसरा स्टेप dy/dx0, तीसरा स्टेप x की वैल्यू, फिर इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये 0 से 3π/4 इंक्रीजिंग हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद अपना ये डिक्रीजिंग आएगा 7π/4 तक। यस सर। उसके बाद फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा। यस सर।
increase. क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 pi by 4 से 7 pi by 4 decreasing. Yes, sir. चलो e की पावर x का बताओ, वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? Sir, E की increasing. All are the increasing. E की पावर x इक्वल टू 0 log इसका 0 डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e की पावर प्लस एक होने बार x ये e नेगेटिव की है, पावर तो x. इसका Yes, sir. ऑलवेज इंक्रीजिंग। Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब ये देखना, log x, हमें यहाँ पता है कि x तो माइनस होता ही नहीं है कभी log में। yes sir इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो 1/x होगा पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, yes sir. sir तो जैसे Increasing ये है। अपना इंक्रीजिंग था, वैसे ही ये भी अपना Increasing increasing रहेगा। Increasing. परेशानी। No, sir. sir आगे चलें। Yes, sir. yes sir अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ y इक्वल टू x e की पावर x 1 माइनस x। क्या है? y इक्वल टू x e की पावर माइनस में 1 माइनस x है। मुझे बताना है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल में हो सकता है। E power x into 1 minus x. हाँ बेटा, ध्यान से करेंगे। Yes, sir. सम माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग और 0 से हाफ में इंक्रीजिंग। चलो पहले इंक्रीजिंग बताओ, कहाँ कहाँ इंटरवल में है वो? 0 से हाफ। ओके, तो 0 से हाफ में इंक्रीजिंग हुआ, और डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। ओके। सर हाफ माइनस हाफ नहीं। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई कि भैया पहले अपना क्या होना है? तो पॉजिटिव हाफ हो रहा है। पॉजिटिव हाफ आ रहा है। Yes. 1/2 सर। ओके, तो ये अपना देखना है मुझे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों इस्तेमाल होंगे। क्यों बेटा? Yes, sir. उसके बाद अपना डिफरेंशिएट करके 0 रखेंगे dy by dx को। वहां से अपने x की वैल्यू क्या क्या आ गई? 0 हाफ और प्लस हाफ, ऐसे ही आया। क्यों बेटा? क्या क्या आया अपना? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। डेरिवेटिव क्या क्या है, जल्दी से देखो। ऐसा होगा क्या? यस सर। yes sir देख लो। जी इसके बाद अपना कॉमन बन रहा है ये तो भाई। yes sir अब अंदर की चीजें क्या क्या आने वाली हैं? ये अपने पास आएगा x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। क्या कहते हो? yes sir इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
क्यों जी? जी अब ये आप फैक्टर करके लाओगे तो यहाँ से क्या क्या बनेगा? क्या क्या बनेगा भाई? 2 1 जा 2, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। यस सर 202 तो 1 तो ये 1 प्लस 1 माइनस बाहर ले लोगे तो x माइनस 1 और 2x प्लस 1, माइनस बाहर ले लोगे तो ऐसा बन जाएगा। यस सर हो जाएगा। जी तो यहाँ से आपकी नंबर लाइन के लिए जो रिजल्ट मिला वो मिला 1 एंड x इक्वल टू माइनस हाफ। x इक्वल टू 1 और हाफ जी और बाहर माइनस है, ये भी अपना को ध्यान रखना है भाई। ओ तेरी की ओए होए क्या हो गया? चलो अब देखो क्या क्या आया। बड़ा ही दे रहे। फैक्टरी गलत बना दी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से करते हैं बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान रखो पर। क्या हुआ भाई? कहाँ पहुंची गाड़ी? कर रहे हैं 1 माइनस x इंटू 2 प्लस 1 1 और माइनस माइनस इसका वो कहाँ है? जीरो है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव माइनस हाफ से 1 में पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। तो ये चीज गलत रही ना अपनी। यस सर। माइनस हाफ से 1 तक अपना इंक्रीजिंग, ठीक है। ये जो मैंने हाफ से 1 सर ये वाला स्टेप से मेरे को समझ नहीं आया सर, ये कैसे आ रहा है? देखो नंबर लाइन आगे पे है। आप इनकी वैल्यू रख लोगे। जी अब इसके बीच की वैल्यू आप 0 सोच लो। यस सर जी जीरो रख के। हाँ, तो जैसे 0 रखोगे ये पॉजिटिव आ रहा है बस। यस तो सर। जीरो की अच्छा वैल्यू इसमें रखनी है जो हाँ, आपने इंटरवल ब्रैकेट की में। वैल्यू ना डेरिवेटिव में रखते हैं बेटा, अच्छा जी वेव कर्व। ठीक है। यस सर चलो हो गया क्लियर। अब यस सर यस सर। आगे चलें। यस सर यस सर। चलो एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2ax प्लस बी ये अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑल रियल नंबर या होल नंबर्स के लिए। तो मुझे प्रूव करना है कि a की वैल्यू -1/2 या इक्वल होगी। चलो लगाओ बेटा, क्या है अपना एक एफ एक्स फंक्शन cos x, दिख रहा है देखो, cos x माइनस 2ax, ठीक है बेटा। जी अब मुझे ये कह दिया कि ये फंक्शन अपना क्या है, इंक्रीजिंग x की किसी भी होल वैल्यू के लिए। होल वैल्यू मतलब पॉजिटिव x। तो प्रूव करना है a की वैल्यू को। ध्यान से करना जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। smaller than 1 greater than सर आ गया। ओके आ गया। ठीक है। अब ये बताओ, इक्वल देखो वर्किंग क्या थी। सबसे पहले अपना
एफ डैश एक्स। भाई डेरिवेटिव तो करना ही करना है, यस सर। ऐसा रहेगा। उसने कहा भाई इंक्रीजिंग है, ये तो माइनस में, इंक्रीजिंग है माइनस माइनस है ना। जब ये जी। इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा अपना, ग्रेटर देन पॉजिटिव। ये Greater ग्रेटर than देन जीरो। अब इसका मतलब तो ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई भाई, यस सर Yes, sir. sin x plus 2 इक्वल टू ग्रेटर देन है ना। अब इसी में सोचो, इसी में सोचो कि दोनों तरफ अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं से माइनस कॉमन तो ये अपना साइन एक्स प्लस 2a प्लस 2 ग्रेटर देन 0। लेस देन जीरो। क्यों? अच्छा यहाँ पे ही गड़बड़ हो गया। यस सर। अब आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि sin आपको x पॉजिटिव नंबर बोल रहा है वो। प्लस 2 इक्वल Yes, टू sir. 0। तो ये मैं एक तरह से मैक्सिमम ट्रीट भी करूंगा तो 1 ही ट्रीट कर सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, यस सर। या इससे अलग कुछ हो सकता है। मैक्सिमम 1। यस सर हो सकता है बेटा। 1 ही तो हो सकता है। हाँ, तो क्या मैं इसे ऐसे भी ले सकता था, ऐसे देखो, ऐसे ले सकता था कि 2a लेस देन इक्वल टू साइन एक्स। यस सर। यस अब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा। यस सर। अब यहाँ से मुझे साइन एक्स जो है मैं ऐसा है कि 1 रख सकता हूँ बस मैक्सिमम। यस सर। यस सर। तो अपनी ऊपर की ए लेस देन सिचुएशन इक्वल बन टू जाएगी। माइनस हाफ। ठीक है। यस सर कोई यस परेशानी? सर। नो सर। चलो यस। एक और जल्दी से ले रहे हैं, बहुत जल्दी से। लिखो एफ एक्स इक्वल टू एम प्लस टू, एफ एक्स इक्वल टू एम प्लस टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है माइनस 3 एम एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। दिख रहा है? m प्लस टू है ना? यस सर। एम प्लस टू एक्स क्यूब माइनस 3 एम एक्स स्क्वायर सर प्लस बलर हो रहे हैं। 9 एम एक्स माइनस 1। 9 है। हाँ 9 एम सर ये क्या एक्स। है? इंक्रीजिंग। ये आपको कहा गया कि भाई डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? सर इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग इंटरवल ऑल इंक्रीजिंग। मतलब x इक्वल टू रियल नंबर। सर डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है बेटा। क्वाड्रेटिक का पॉइंट आ गया इसके अंदर थोड़ा। सर डी लेस देन 0। देखो एफ डैश एक्स है ये, क्या मैं ऐसा लिखूंगा सोचो? यस सर। क्या बेटा 3 कॉमन भी लिख लूं? ये क्लियर है? यस 3 कॉमन हो गया ना। अब उसने कहा एफ डैश एक्स आपका क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग में? 4 डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0। यस सर। अब यही पॉइंट आप पकड़ लीजिए। m+2 लेस देन 0।
ये फंक्शन आपका लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब क्यों बेटा? यस सर। भाई फंक्शन लेस देन 0 हुआ। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब इसमें दो सिचुएशन होती हैं, एक ये आपका m+2 नेगेटिव होना और एक m+2 ग्रेटर देन होना। Yes. समझ में आ रहा है? नेगेटिव होगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो अब Yes, ये sir. b² - 4ac पे गेम आ गया। किसका? सर 0 से 9, 0 से 9। हाँ, यहाँ से आंसर्स आपको बनाने पड़ेंगे, दो आंसर बनेंगे। एक बनेगा अपना, वैसे कॉमन आंसर इसका है -∞ से -3। इसे ट्राई करेंगे अभी घर पे भी।